हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी रूट। आज का हमारा टॉपिक है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। जैसे कि बेसिकली ये देखा जाता है कि कार्ल मार्क्स का जो जन्म है वो 5 मई 1818 में हुआ था और इनका जो डेथ टाइम माना जाता है वो 14 मार्च 1883 में माना जाता है। और इनका जो जन्म है ये जर्मनी में हुआ था। और थोड़ा इनके कार्यशैली के बारे में बता देता हूं मैं। यह जो है जर्मनी के फिलोसोफर रहे हैं, हिस्टोरियन रहे हैं, इकोनॉमिस्ट रहे हैं, सोशोलॉजिस्ट, जर्नलिस्ट, सोशलिस्ट, रेवोल्यूशनरी। अर्थ इसका ये होगा एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी कार्ल मार्क्स। ये इनका एक प्रमुख सिद्धांत जो आज की राजनीति के अंदर भी सर्वमान्य नजर रखता है वो ये है कि जिसका अर्थ वो है वर्ग संघर्ष। वर्ग संघर्ष जैसे इसके नाम से पता लग रहा है, क्लास ऑफ स्ट्रगल है ये वर्ग संघर्ष। यहां पर किसी एक वर्ग संघर्ष का मतलब यह है कि यहां किसी एक पूंजीपति और यहां जो सर्वहारा वर्ग होता है। सर्वहारा वर्ग में जैसे आप इस इमेज के अंदर देख पा रहे हैं, जैसे सबसे पहले है हमारा कैपिटलिज्म है। कैपिटलिज्म जैसे ये पूंजीवाद, उसके पूंजीवाद के जो एक जनक माने जाते हैं एडम स्मिथ माने जाते हैं। और इसके बाद ये हायरार्कीज किस तरह से है यहाँ पर लेबर क्लास के बीच में और यहाँ पे कैपिटलिस्ट के बीच में, ये हम देख पा रहे हैं इमेज के अंदर। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो कैपिटलिस्ट वो कौन होते हैं। कैपिटलिस्ट वो होते हैं जिनके पास ये हैव्स होते हैं, जिनके पास बहुत सारी चीजें हैं। और दूसरे होते हैं जो लेबर क्लास होती है वो होते हैं हैव्स नॉट, उनके पास कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सर्वहारा वर्ग और पूंजीपति वर्ग, इनके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां पे क्या करता है कि जो पूंजीपति होता है वो किसी भी प्रकार से अपने इरादों को पूरा करने के लिए और अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए यहां पर सर्वहारा वर्ग का सहारा लेता है। और उसके बाद उसके बदले में उससे इतना ज्यादा वो काम लेता है कि वो बहुत आगे निकलता है। आज के समय में जैसे हम देखते हैं कि 10 में से कम हमारे पास जो है आज पूरे विश्व के आंकड़े के आधार पर अगर हम बात करें तो ये देखते हैं कि 10 में से एक बच्चा आज के समय का जो है वो श्रमिक है। और इसके अंदर ये जब ये सबसे बड़ी एक दुख भरी दास्तान समझो ये पूरे विश्व की है। और बदले में क्या करते हैं उसका मेहनताना जितना काम लिया जाता है उनसे, उन्हें उतना मेहनताना पूंजीपति उन्हें नहीं देते लेबर क्लास को। फिर इसके बाद हम देखते हैं हमारा जो अगला है, यहां पे जो पूंजीवाद की जो शुरुआत है वो किस प्रकार से हुई। पूंजीवाद की शुरुआत का अर्थ यही माना जाता है कि जैसे पूंजीवाद जो है एक उद्योग धंधों का एक ऐसा सबसे प्रमुख, एक सबसे टॉप का एक ऐसा लीडर होता है जो उसको आगे बढ़ावा देता है। जैसे यहां पे देख सकते हैं इन सबको कंट्रोल कर रहा है वो पूंजीपति, कैसे वो लेबर क्लास पूरी तरह जद्दोजहद कोशिश करती है, बदले में उसको जो है हम देखेंगे आगे उसको उसके हाथ में कुछ नहीं बचता है। फिर यहां पर आता है जो अगला टॉपिक हमारा है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स बाय कैपिटलिज्म। इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि जो आज के वैश्विक संदर्भ में हम देख रहे हैं वो किस प्रकार की समस्याएं हमारे सामने खड़ी हो रही हैं। वो जैसे है आज के समय में देखते हैं कि आज अगर आप ये देखते हैं कि आज जो कार्ल मार्क्स के माध्यम से व्यक्ति जो होता है वही सबसे प्रमुख है। व्यक्ति सबसे प्रमुख होता है और अपनी विचारधारा का ही जो होता है सबसे एक मालिक माना जाता है। तो ये भी श्रेय जाता है कार्ल मार्क्स को। जैसे आप देखते हैं कि कार्य स्थल पर निर्धारित काम के घंटों को तय करना कि व्यक्ति से कितना काम लेना है, कि श्रम कितना देना है, उसको निर्धारित समय घंटे निर्धारित होते हैं हर कार्यस्थल पर, वो आप सब जानते हैं। और साप्ताहिक छुट्टी और काम के समय में लंच ब्रेक और निर्धारित उम्र के बाद रिटायरमेंट, पेंशन जो मिलता है, पेंशन उठाने का हक जो है, वो सभी चीजें, और उन पर किए गए काम पर उनको जो पूर्ण रूप से अपनी संतुष्टि प्राप्त करने के लिए संपूर्ण वेतन को प्राप्त करना, ये सभी चीजें ये आती है। तो व्यक्ति आज अपना मालिक स्वयं हो, कहने का मतलब ये है इन सभी चीजों के निचोड़ ये आता है कि व्यक्ति अपना मालिक स्वयं हो और किसी का गुलाम ना हो, और जहां वह स्वयं तय कर सके और उसे ये देखना है कि कैसे वो जीना है, वो अपना जीवन साथी सब स्वयं खुद के बारे में सोचेगा कि हमें कैसे जीना है, इसका निर्धारण हम स्वयं करेंगे। और यहां पर वो बात करते हैं जैसे कि संगठन एकता के बारे में बात करते हैं। संगठन की एकता किस प्रकार से हो सकती है,
सबसे बड़ी एक जो शक्ति होती, ताकत होती है, वो संगठित समाज के अंदर होती है। ये बहुत लंबे समय से अगर आप पीछे भी आंकड़ा देख लोगे पीछे, तो वहां पे देखो जो समाज होता है, समाज संगठन की जो ताकत होती है, वो सबसे बड़ी एक इंपावरमेंट होती है। जैसे आज के समय में देखते हैं, कोई भी अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार के देश के अंदर जो आंदोलन होते हैं, ये भी एक संगठन आंदोलन होते हैं। कोई घटना जैसे घट जाती है, पिछले आए दिन कई घटनाएं घटी हुई हैं। जैसे इससे पहले देखा होगा आप लोगों ने, दामिनी केस के ऊपर देखा, तो किस तरह से वहां पर लोग संगठित हुए और फाइनली जो है, जो उनके जो अक्यूज्ड थे, उनको किस तरह से उन्हें जो है उनको सजा दी गई। तो ये भी एक संगठन का ही एक प्रमुख जो है एक तरीका था। और दूसरा है, संगठन एकता के माध्यम से ही यदि किसी के साथ अन्याय होता है और कोई भेदभाव अगर होता है या कोई गलत प्रतिक्रिया होती है, तो कार्ल मार्क्स यही कहते हैं, आप सभी श्रमिक एक हो जाओ या फिर आप सभी संगठित हो जाओ। ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारा जो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स बाय कैपिटलिस्ट। यहां पर यह है कि किस प्रकार से जो है, जो कैपिटलिस्ट होते थे, जो पूंजीपति होते थे, किस प्रकार वो श्रमिकों का शोषण करते थे, अर्थात कार्य स्थल पर उनसे संपूर्ण तरीके से पूरा उन्हें उनका शोषण किया जाता था। मतलब कि कार्य ज्यादा लेना, बदले में उन्हें उनकी मजदूरी बहुत कम देना। तो इस तरह से इमेज के अंदर आप देख सकते हैं। फिर अगला हमारा है ये, जैसे भी संगठन के बारे में मैंने आपको बताया कि संगठन में ही एकता। जैसे बचपन में हमने कई कहानियां पढ़ते हुए हमने कहानी पढ़ी है, क्या पढ़ा कि जैसे एक किसान है, किसान के 4 बेटे हैं, तो 4 बेटों को अब वो आपस में लड़ते रहते हैं। मतलब ये देखिए संगठन की कमी उनके अंदर है। तो उसके पिता जो होते हैं मरने की स्थिति पर होते हैं, उन सबसे कहते हैं एक एक लकड़ी लेके आओ तुम लोग और उसको तोड़ के दिखाओ। तो सभी बच्चे जो है आसानी से उसको तोड़ देते हैं। लेकिन वही अगर 4 बंडल को बना करके गट्ठर बन जाता है, चारों को मिला दिया, गट्ठर बन गया, उसको तोड़ने के लिए बोला तो कोई नहीं तोड़ पाया। तो वही कहा जाता है कि संगठन एक समाज जो होता है वो सबसे बड़ा एक सशक्त होता है। तो इस तरह से यहां पर जो है ऑर्गेनाइजेशन बाय वर्कर्स जो है, यहां पर उनका यहां पे क्या है, संगठित होना एक बहुत जरूरी था। फिर इस आधार पर जब ये संगठित हो गए, तो वहां पर क्या हुआ, जब ये देखा हमारे साथ बुरा बर्ताव हो रहा है, तो अगला स्टेज क्या आता है, डिक्टेटरशिप ऑफ वर्कर्स। तो सभी वर्कर्स ने क्या किया कि ये देखा कि अब हमारे साथ तो भाई हमारा जो हक हमें मिलता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब तानाशाही छेड़ देंगे। किसके खिलाफ? ये सीधा तानाशाही किसके खिलाफ हो जाएगी, यहां पर पूंजीपतियों के खिलाफ हो जाएगी ये तानाशाही। तो इसके बाद जो है ये व्यवस्था जो है लगातार ऐसे संचालित होती गई। फिर यहां पर अब उन्होंने ये सोचा कि इस स्थिति के अंदर अगर हम बदलाव करेंगे तो कैसे करेंगे, बदलाव बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा पूंजीवाद ने यहां पर हमारे ऊपर अपना जो है एक कब्जा किया हुआ है। तो यहां पर अब हमें क्या चाहिए, हम साम्यवाद चाहते हैं। साम्यवाद चाहते हैं अर्थात जितना मेहनत करें हमें उतना मिले, हक हमें मिलना चाहिए और उसी हक को हमें चाहे जिस प्रकार से मिले। अर्थात कहने का यह मतलब है, जब पूंजीवाद संगठित बलपूर्वक कुचला जाएगा तब सिर्फ श्रमिक वर्ग ही बचेगा। तो अर्थात उनकी मान्यता यह है कि समाज के अंदर साम्यवाद को कायम करने के लिए यहां पर जो है हमें कैसा समाज चाहिए कि जहां पर राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज होगा। तो इस प्रकार से हमारा जो वर्ग संघर्ष हमारा पूरा होता है। थैंक यू। जल्द ही मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ।